नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी बाय पवन सर में। तो आज हम बूस्टर क्लास लेके आए आपके लिए जो महत्वपूर्ण होने वाले रीड के लिए अंतिम समय में अंतिम प्रहार 20 मिनट की क्लास, कम से कम 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी आशा के साथ में मैं क्लास को शुरू करता हूं। तो एक बार जितने भी साथी इस सेशन में जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर डालना और एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले देखते हैं ये हमारा जो भाग रहेगा आज का, वो भाग रहेगा किसको लेकर के। ये टॉपिक जो है वन एवं वन्य जीव वाला टॉपिक है, याद रख लेना। आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है और प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 के 48 क आर्टिकल 48 क एवं 51 क में क्या किया गया है, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं भाग 4 क के अंदर भी कह सकते हैं, भाग 4 क के अंदर भी उल्लेख किया गया है। फिर अगर आपसे पूछे कि भारत में, याद रख लेना, मैं अगले थोड़ा सा बता देता हूं डिटेल में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है बताओ, यानी कब आता है 1972 में। और राजस्थान में लागू होता है, ये बहुत बार प्रश्न आता है, राजस्थान में लागू, तो राजस्थान में लागू होता है वो कब होता है बताओ, 1 सितंबर 1973 में। 1 सितंबर 1973 को क्या होता है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या होता है बताओ, लागू होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन लोग, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। यानी वे उद्यान जिनको केंद्र सरकार संरक्षण देता है वो क्या कहलाते हैं बताओ, राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। 3 कौन कौन से हैं, तो पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां स्थित है, सवाई माधोपुर में है। दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां स्थित है, भरतपुर में है। और तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां स्थित है बताओ, कोटा बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कोटा बूंदी और कहां होगा बताओ, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल में, यानी अब यहां मैं 2 चीजें बता देता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी बात करें तो याद रखिएगा ये कौन सा आता है बताओ, रणथंभौर। कौन सा भौर है बताओ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और केवलादेव, कौन सा देव बताओ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों क्या सबसे छोटा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट आता है, ये दोनों बातें अभी मैंने बता दी वही है। फिर 4 राष्ट्रीय उद्यान के वर्तमान के अंदर प्रस्तावित है जिनको केंद्र सरकार के पास में हमने प्रपोजल भेज रखा है। वो 4 कौन कौन से है, पहला राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है बताओ, वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है बताओ, वन्य जीव अभ्यारण्य है। दूसरा है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर के अंदर है। तीसरा ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है। और चौथा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर, पाली और राजसमंद में, 3 जिलों में फैला हुआ है। पहला कौन सा है, आपका राष्ट्रीय अमर उद्यान है। दूसरा ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और चौथा कौन सा है, सरिस्का। ये 4 हमें प्रस्तावना के लिए भेज रखे हैं। टोटल हमारे पास में राष्ट्रीय उद्यान 3-4 प्रस्तावना के लिए भेज रखे हैं। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट भी अपन बात करें कि कौन कौन से जो भाव है वन्य जीवों में, तो प्रश्न आ जाते हैं कि राजस्थान में, याद रखिएगा थोड़ा सा मैं बता देता हूं, राजस्थान में कुल अभ्यारण्यों की संख्या, वन्य जीव अभ्यारण्यों की लिख देता हूं मैं, वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या। और राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या पूछे तो कितनी है दोस्तों, 26 है। प्रेजेंट में कितनी है, 26 है। अब देखना दोस्तों 26 कौन कौन से हो सकते हैं, मैं बड़े 5, 7, 10 आपको बता देता हूं जो पेपर में आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं तो देखेंगे। 1 नंबर पे हम बात करें तो इधर चूरू के अंदर एक हमारे पास में है जिसका नाम है ताल छापर। कौन सा छापर है बताओ, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, चूरू के अंदर है।
इधर आओगे तो कौन सा आएगा, अलवर के अंदर दो आएंगे, एक तो कौन सा आएगा सरिस्का, कौन सा है सरिस्का, और एक आएगा जिसका नाम क्या है बताओ, सरिस्का ए, सरिस्का ए, याद रखिएगा। और ये दोनों कहाँ स्थित है बताओ, अलवर में है। फिर धौलपुर में दो है, रामबाग, कौन सा बाग बताओ, रामबाग, और कौन सा है बताओ, केसर बाग, रामबाग और केसर बाग, दोनों के दोनों कहाँ स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा धौलपुर के अंदर स्थित है। फिर इसके बाद में इधर थोड़ा सा आगे की तरफ आओगे तो केलादेव राष्ट्रीय सॉरी आपका इधर आओगे तो यहाँ प्रतापगढ़ में फिर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आ जाता है जिसका नाम आता है कौन सा बताओ, सीता माता, कौन सी माता बताओ, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और सीता माता वन्य जीव है वो कहाँ स्थित है बताओ, प्रतापगढ़ के अंदर है। कौन से गढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर। यहाँ आता है कोटा के अंदर, कौन सा है बताओ, जवार सागर, कौन सा सागर है बताओ, जवार सागर। और जवार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, कोटा के अंदर है। कौन सा है, कोटा के अंदर। इस पूरी बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार से एक अभ्यारण्य और बना हुआ है जिसका नाम क्या है बताओ, चंबल घड़ियाल। कौन सा बताओ, चंबल घड़ियाल, घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये फैला हुआ है बॉर्डर के ऊपर। फिर यहाँ हो गए तो यहाँ कौन सा है बताओ, जयसमंद, कौन सा समंद है बताओ, जयसमंद, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। और जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सेलुम्बर जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है, सेलुम्बर जिले के अंदर है। इधर आओगे थोड़ा सा अपर की तरफ में तो यहाँ पहले छोटा हुआ करता था जिसका नाम क्या था, सज्जनगढ़। और दूसरा कौन सा आता है बताओ, फुलवारी की नाल। कौन सी नाल बताओ, फुलवारी की नाल। और फुलवारी की नाल ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित है बताओ, उदयपुर में है। कौन से पुर में है, उदयपुर में। थोड़ा सा इधर आओगे तो यहाँ सिरोही केंद्र आ गया जिसका नाम कौन सा आबू आ गया बताओ, माउंट आबू आ गया। कौन सा आ गया बताओ, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताओ, तो सिरोही केंद्र है। कौन से केंद्र है, सिरोही केंद्र है। यहाँ फिर एक अभ्यारण्य और फैला हुआ है जिसका नाम क्या है बताओ, राष्ट्रीय मरु उद्यान है। कौन सा उद्यान है बताओ, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो एक दो जिला कौन सा है, जैसलमेर, और एक जिला कौन सा है दोस्तों, बाड़मेर की तरफ फैला हुआ है। इसके बीच में फिर एक वन्य जीव अभ्यारण्य और आ गया और इसका नाम क्या है बताओ, कुंभलगढ़। कौन सा गढ़ बताओ, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजसमंद के अंदर, पाली के अंदर और कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर फैला हुआ है। ये कुछ कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जो सीधा पेपर में आपसे पूछ सकता है। तो एक बार जितने भी साथी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सभी ग्रुपों में इसको भेजें। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग, राजस्थान के अंदर क्या दे रखे हैं बताओ, 33 आखेट निषेध दे रखे हैं और 33 को अलग अलग भागों में हमने क्या कर रखा है, डिवाइड भी कर रखा है। अब देखेंगे दोस्तों सबसे पहले 33 में बात करें, जयपुर में संथाल नाम का आ गया, दूदू के अंदर था, अभी दूदू के अंदर नहीं है, जयपुर में मैल आ गया, जोधपुर में ढोली, गुड़ा, बिश्नोई, जंबेश्वर, डेंचू, सांतनी, लोहावट और फीट कासनी आ गया। ये जिला पुनर्गठन के बाद में डेंचू या डेंचू, लोहावट फलोदी जिले में चले गए हैं और गुड्डा बिश्नोई जोधपुर जिले में स्थित है। बीकानेर के अंदर जोड़ बीड़ है ना, बीट नोक है, मुकाम, बज्जू, देश नोक, दी यात्रा के नाम से है। अजमेर के अंदर तिलोरा, गंगावन आ गया, केकड़ी नहीं रहा, अब प्रोजेक्ट में वापस कौन सा हो गया बताओ दोस्तों, अजमेर हो गया। सांकली आ गया, खेरथल में जोहड़ी आ गया, नागौर में रोटू और जरोदा आ गया, जैसलमेर के अंदर रामदेव राव उजाला के नाम से आ गए। ये पूछता नहीं है फिर भी अपन एक बार चर्चा करते हैं। उदयपुर में बगदरा आ गया, चित्तौड़गढ़ में मैनाल आ गया, बारा में सोरसन, बूंदी में कनक सागर, बाड़मेर में दोरी मन्ना, पाली के अंदर जवाई बांध, चूरू में साउंसर, कोटसर। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है, याद रख लेना, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है, आखेट निषेध क्षेत्र, निषेध क्षेत्र है, आखेट निषेध क्षेत्र है। और बूंदी के अंदर है एक जिसका नाम क्या बताओ, कनक सागर, सबसे छोटा, याद रखना, छोटा है, याद रखना, छोटा है। फिर जालोर में सांचौर, रानीपुरा, टोंक के अंदर सवाई माधोपुर में कमालजी, कोटपुतली, भैरोड के अंदर बरदोद या बड़ोदरा, याद रखना। फिर इसके बाद में आता है, फिर अगला आ गया मर्गवन पार्क की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। कितनी है, 7 है। मर्गवन पार्क है वो 7 है। कौन सा, पहला सदनगढ़ के अंदर बनाया गया, उदयपुर के अंदर कब बनाया गया, 1984 में बनाया गया। दूसरा चित्तौड़गढ़ में 1969 में बनाया गया। तीसरा अशोक बिहार मर्गवन जयपुर में 1986 में। संजय उद्यान मर्गवन पार्क जयपुर में 1986 में। माचिया सफारी मर्गवन पार्क 1985 में। माचिया सफारी देश का प्रथम क्या बन गया, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान भी बन गया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और खेजरदी है जोधपुर में 1986 में। इस मर्गवन पार्क की विशेषता क्या है, मरु लोमड़ी पाई जाती है। विश्व का एकमात्र लगने वाला क्या है बताओ, वृक्ष मेला भी है। और पंचकुंड है वो कहां लगता है बताओ, अजमेर के अंदर 1985 में। सबसे पुराना पूछे तो कौन सा है, सदनगढ़ वाला है। और सबसे नए कौन से बताओ, जयपुर वाले, जिसमें एक तो संजय उद्यान है, एक अशोक विहार है, ये भी याद रखना। तो मर्गवन पार्कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 7। फिर जंतु वाले की संख्या पूछे तो 5 बतानी है। फिर आ गया राज्य में नवीन मर्गवन ताल छपर चूरू में क्या बताओ, प्रस्तावित होना है।
और प्रत्येक मृगवन पार्क का प्रमुख जीव है वो काला हिरण व चिंकारा माना गया है। और ये राजस्थान में मृगवन संरक्षणों के लिए अगर कोई जाति सबसे महत्वपूर्ण है तो वो कौन सी है दोस्तों, बिश्नोई है। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, जैविक या बायोलॉजिकल पार्क के बाद उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में पूछे तो कितने जैविक उद्यान है, बताओ 4 जैविक उद्यान है तथा 2 जैविक उद्यानों का निर्माण कार्य चल रहा है या प्रस्तावित है। बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो पहला नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है हमारा, वो कहां स्थित है बताओ, जयपुर में उद्घाटन हुआ था 2016 के अंदर। पहला नाहरगढ़ के अंदर बनाया गया, दूसरा बनाया था हमने सज्जनगढ़ के अंदर। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर पड़ता है, माचिया सफारी जैविक उद्यान जोधपुर में पड़ता है और अबेड़ा जैविक उद्यान कहां पड़ता है, कोटा में पड़ता है। तो वर्तमान में कुल जैविक उद्यानों की संख्या कितनी है बताओ, 4 है। 2 हमारे पास में जैविक उद्यान है वो प्रस्तावित है, एक नेहरू जैविक उद्यान याद रखना, एक तो नाम है नेहरू जैविक उद्यान। नेहरू जैविक उद्यान है वो कहां पड़ने वाला है तो अजमेर में और निर्माणाधीन है, जबकि दूसरा है गमधर जैविक उद्यान है वो उदयपुर में बनने वाला है। तो ये 2 प्रस्तावित हैं। गमधर है वो चंदन वृक्ष के लिए क्या है बताओ, फेमस माना जाता है। क्या माना जाता है, चंदन वृक्ष के लिए फेमस माना जाता है। 4 है, नाहरगढ़ के अंदर, सज्जनगढ़ के अंदर, माचिया सफारी और अबेड़ा 2 प्रस्तावित है, एक नेहरू उद्यान अजमेर के अंदर और एक गमधर जो कहां स्थित है, उदयपुर के अंदर है। फिर इसके बाद में आता है संरक्षित क्षेत्रीय कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 36 नहीं है, कितने है बताओ वर्तमान के अंदर, 37 हो गए हैं। कितने हो गए, 37। राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो कौन सा है बताओ, शाहबाज के जंगल है जो कहां स्थित है, 12 में है। और सबसे छोटा है बीड़ मोहना कंजर्वेशन रिजर्व है, ये जयपुर के अंदर स्थित है, 0.10 वर्ग किलोमीटर में है। और जयपुर के अंदर है। रोटू संरक्षित क्षेत्र है, ये भी दूसरा छोटा है, ये नागौर के अंदर है, ये याद रखना सबसे महत्वपूर्ण भी है। राज्य का सबसे प्राचीन पूछे तो बिसलपुर टोंक वाला है, और राज्य में मगरमच्छों के लिए फेमस पूछे तो बागदड़ा है वो कहां स्थित है बताओ, उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम कुंजा पक्षी का संरक्षण क्षेत्र है वो खिंचन फलोदी को बनाया गया है। कौन सा बनाया गया बताओ, खिंचन फलोदी को बनाया गया है। और तेंदुए के लिए अगर कोई फेमस है तो जालना व आमागढ़, इसको बोलते हैं लेपर्ड सफारी। क्या बोलते हैं बताओ, लेपर्ड सफारी शुरुआत की गई थी। जवाई बांध में भी लेपर्ड सफारी शुरू कर दी गई है। फिर अब आगे बढ़ते हैं और आगे ये संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं आपके, कौन कौन से हैं तो बिसलपुर टोंक के अंदर है, जोड़पीठ बीकानेर के अंदर, सुंदा माता जालोर के अंदर है, बूढ़ा बिश्नोई जोधपुर में, साकमरी सीकर में, बीड़ झुंझुनू में, गंगेलाव है याद रखना नागौर में, गोंगेलाव भी बोलते हैं इसको, रोटू नागौर में, उमेदगंज कोटा में, जवाई बांध पाली में, बांसियाल खेतड़ी बागोर भीलवाड़ा सॉरी आपका झुंझुनू में। फिर इसके बाद में पूछे बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, जवाई बांध द्वितीय पाली में, मनसा माता झुंझुनू में, शाहबाज के जंगल 12 में, रणखार चितलवाना जालोर के अंदर, शाहबाज तलाई 12 में, बीड़ घास फूलिया खुर शाहपुरा में, अभी शाहपुरा में नहीं है, ये कहां चला गया बताओ तो याद रखना दोस्तों भीलवाड़ा में चला गया है। भीलवाड़ा में, बागदड़ा कोकोटराई उदयपुर में, बाड़ा खेड़ा सिरोही में, जालना जयपुर में, आमागढ़ जयपुर में, रामगढ़ कुंजा सुभाष कहां आ गया तो ये भी 12 के अंदर आ गया। फिर सोरसेन कहां है दोस्तों, सोरसेन कहां बताओ 12 में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, खिंचन भी कहां पे है बताओ फलोदी में, बांज आमली 12 में, बालेश्वर सीकर में, सोरसेन द्वितीय 12 में, सोरसेन तृतीय 12 में, बीड़ मोहना ए जयपुर में, बीड़ मोहना बी जयपुर में, गंग भैरव घाटी अजमेर और अमरखा महादेव लेपर्ड उदयपुर बीड़ सीकर में, और महासी कंजर्वेशन बीड़ बड़ी झील उदयपुर, आसोपा संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा के अंदर सबसे नवीन है। सबसे क्या बताओ, सबसे राजस्थान में सबसे क्या है बताओ नवीन है, कौन सा, आसोपा संरक्षण क्षेत्र याद करके जाएंगे। 37 हमारे पास में टोटल है। फिर आ गया रामसर स्थल आ गया, रामसर साइट, इसको क्या बोलते हैं बताओ, रामसर साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, रामसर साइट भी बोलते हैं। और इसका नम भूमि कार्यक्रम भी आ गया। क्या नाम आ गया बताओ, नम भूमि कार्यक्रम। नम भूमि कार्यक्रम भी आ गया, ईरान से शुरू किया गया था। 2 फरवरी को नम भूमि कार्यक्रम शुरू किया गया। 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर एक विश्व का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके तहत विश्व की आर्द्र भूमियों को प्राकृतिक जैव विविधता स्थल मानते हुए रामसर स्थल के रूप में संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया। रामसर समझौता 1975 में हुआ और भारत इसका सदस्य बना कब बना 1982 में। और 2022-23 की थीम क्या थी, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन करना था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रख लेना। और अभी आप प्रथम आर्द्र भूमि दिवस रामसर सम्मेलन को क्या हो गए 16 वर्ष पूर्ण हो गए, कब 2 फरवरी 1997 को हो गए। फिर ये कुछ दिवस थे 100% पेपर में प्रश्न आना है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को और खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को। 100% पेपर में प्रश्न आना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देख लेना पूरा वीडियो, पूरी कहानी समझ आ जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है वो
फरवरी 2 को रामसर साइट की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है बताओ? चिल्का झील, जो कहां स्थित है बताओ? ओडिशा के अंदर है। कहां स्थित है बताओ? ओडिशा में। तथा केवलादेव भरतपुर में है, 1981 में। रामसर स्थल में वर्तमान में 2 स्थल स्थित है जो निम्नलिखित है। पहला आ गया, वो आ गया घना पक्षी बिहार भरतपुर में 1981 में आया, और सांबर झील आया जयपुर में 1990 में आया। राज्य में रामसर साइट के लिए बाटेलाव तालाब उदयपाली के अंदर है, और मैनार उदयपुर वर्तमान में क्या है बताओ? चर्चा में रहते हैं इसके लिए। राज्य सरकार ने 29 नवंबर 2019 को राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? टाइगर प्रोजेक्ट। और ये 1973 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में ज्यादा बाघ होने के कारण इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रथम बाघ परियोजना का दर्जा था वो 1 अप्रैल 1973 में उत्तराखंड के जिम कार्बेट था उसको दिया गया था। और भारत में 52 बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में शुरू की गई थी, 52वीं याद रख लेना। उसके बाद में 55 के आसपास है प्रेजेंट के अंदर। भारत में वर्तमान में कुल बाघों की संख्या नवीन बाघ गणना 2018 के अनुसार 2967 थी। वर्तमान में कितनी है? राजस्थान में कितनी है? 69 है। बाघों का जनक कैलाश सांकला को कहा जाता है, जोधपुर के थे, इसीलिए इसे कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, बाघ पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, एक टाइगर और एक लिखी थी रिटर्न ऑफ द टाइगर। राज्य में वर्तमान में संचालित राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है वो कौन सी है बताओ? पहली बाघ परियोजना पूछे तो रणथंभौर है, परंतु सबसे बड़ी पूछे तो रामगढ़ विषधारी है। तथा राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना पूछे तो कौन सी है बताओ? मुकुंदरा हिल्स है, जो कोटा झालावाड़ चित्तौड़ में। और रामगढ़ विषधारी पूछे तो कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? बूंदी के अंदर है। फिर पूछे राज्य में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? 1973 में होती है। कहां से होती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से होती है। जबकि दूसरी बाघ परियोजना की शुरुआत होती है वो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से होती है, जो कहां से शुरू होती है बताओ? अलवर से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? अलवर से शुरू होती है। फिर इसके बाद में आता है 73, फिर 78, फिर तीसरी बाघ परियोजना शुरुआत होती है दर्रा अभ्यारण्य। इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं बताओ? मुकुंदरा हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? मुकुंदरा हिल्स नेशनल उद्यान। कौन सा उद्यान है बताओ? नेशनल उद्यान कोटा झालावाड़ में। और 9 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी। और चौथी शुरू की गई थी वो कहां शुरू की गई थी? रामगढ़ विषधारी के अंदर शुरू की थी, बूंदी में 2021 में। और फिर उसके बाद में हमने 5वीं शुरू किया बाघ परियोजना, वो धौलपुर करौली के रूप में शुरू की है। और छठी का दर्जा हमने हाल ही में दिया है 2024 के अंदर, और वो कौन सी है बताओ? कुंभलगढ़ है। तो टोटल हमारे पास में बाघ परियोजना पूछे कितनी है, तो पहले 3 हुआ करती थी, अब वर्तमान में कितनी है? 6 कौन कौन सी है? रणथंभौर हो गई, सरिस्का हो गई, मुकुंदरा हिल्स हो गई, रामगढ़ विषधारी हो गई, धौलपुर करौली हो गई, और कौन सी होगी आपकी? कुंभलगढ़ हो गई है ना। फिर इसके बाद में आता है तो अगले भाग की तरफ जाएं तो अगला भाग है इसमें जो कृषि से संबंधित है। बाघ परियोजना में इतना ही था। कृषि से संबंधित है, कुछ कृषि की पत्तियां दी गई है। सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट से सबसे महत्वपूर्ण है। एपीकल्चर भी महत्वपूर्ण है, मधुमक्खी पालन से है। वर्टिकल्चर है, याद करना, अंगूर की खेती से है। वर्मीकल्चर केंचुए की खेती से है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन है। सिल्वीकल्चर वनों के व कृषि से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। लोरिकल्चर फूल उत्पादन से है। पीसीकल्चर मछली उत्पादन से है। ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन से। ओल्विकल्चर कृषि जैतून से। हाइड्रोपोनिक्स है पानी में पौधों को उगाने से। अब इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? एक ये इधर से आ गया हॉर्टिकल्चर, और एक आ गया ओलेरिकल्चर। ये पढ़ के जरूर जाइएगा, हो सकता है पेपर में आपको यहां से प्रश्न मिले, निश्चित तौर पे मिले। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि 15, 16, 20 मिनट में ये पूरा कार्यक्रम मैं आपको पढ़ा सकूं, और सीधा प्रश्न अगर पेपर में आए तो आपका प्रश्न क्या उसके सही हो सके। इसी आशा के साथ में मैंने ये एक सार्थक वीडियो बनाया आपके लिए। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कंप्लीट जरूर देखना, और 10-15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 2 प्रश्न भी आगे तो आप रीड क्लियर कर जाओगे। और 30,000 की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। मैं अभी भी कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं 7,000 आएगी, 10 आएगी, मान के चलिएगा 30,000 से प्लस ही आएगी। लेवल 1 के लिए मेरा एक उद्देश्य लेवल 1 में सबका सिलेक्शन होगा। आप निश्चित रहें, बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है ना। तैयारी बहुत अच्छे की शिद्दत के साथ में करिएगा। नो माइंड, फ्री माइंड होकर के पेपर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी मानसिक तनाव ना ले, फ्री माइंड होकर पेपर दोगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आएगा, ये तय बात है। और मेंस के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग में आ सकते हैं, संकल्प कॉम्पिटिशन लाइन श्री गंगानगर के। और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं, वहां से डाउनलोड करिएगा। और किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता तो मेरे नंबर दिए गए, आप उसके ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निश्चित होकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।